जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और आपको ऐसा साहस प्रदान करे कि आप प्रति सप्ताह घर के अंदर हवन करवाते रहें। चाहे गायत्री यज्ञ कराएं, महामृत्युंजय हवन करवाएं, श्री दुर्गा जी का हवन कराएं, हनुमान जी का हवन कराएं, भैरव जी का हवन कराएं, अपने इष्ट धात्री का हवन कराएं, इष्ट देवता का हवन करा लें, कुल देवी देवता का हवन करवा लें, पर हवन अवश्य करें। चाहे गायत्री मंत्र से करें, चाहे महामृत्युंजय मंत्र से करें, चाहे नवाण मंत्र से करें, चाहे कुंजिका स्त्रोत से करें, और न आता हो तो सिर्फ देवी देवताओं के नाम लेकर के भी हवन करें, पर हवन अवश्य करें। इससे आप सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होगी और अन्यथा कष्ट तो प्राप्त होगा ही होगा, नहीं करोगे तो। जय मां। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में ले जा रहे हैं। एक अनुभव है, जिंदगी का अनुभव। पहला अनुभव तो यह है कि मेरे सामने पति पत्नी की पत्रिका रखी हुई है, जन्म पत्रिका। स्त्री को, यानी पत्नी को, उनकी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ऑपरेशन हो चुका है, केमोथेरेपी चालू है। जब व्यक्ति ने ऑपरेशन करा लिया, जब कैंसर डिटेक्ट हो गया, ऑपरेशन करा लिया, केमोथेरेपी भी करा ली, उसके बाद हमसे संपर्क किया कि पत्रिका में देखो कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। जब कोई भी ऊपरी बाधा इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हो कि आपको ऑपरेशन भी कराना कर दिया, शरीर का वह पार्ट्स भी बाहर निकाल दिया गया और केमोथेरेपी भी आपने चालू कर दी, उसके बाद आपका समय जागा, आपका दिमाग में चेतना अब आई कि हमें पत्रिका चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? मेरे हिसाब से तो अब जिसको कैंसर हुआ है उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्रिका देखने से पता लगा कि जिसकी दोनों का विवाह हुआ है और जिसको कैंसर हो गया, उनकी पत्नी को, उनकी मृत्यु निश्चित है। यह मैं अनुभव आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप भी यदि विवाह करें अपने बच्चे बच्ची का या स्वयं का, तो इन बातों का जरूर ध्यान रख लेना, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पैसे से तो बर्बाद होगे ही होगे, क्योंकि कैंसर होगा तो इलाज कराओगे, 10-20 लाख रुपए तो पानी की तरह बहा ही दोगे हॉस्पिटलों में, और बाकी जिंदगी निरस्ता हो जाएगी। जवानी में एक हम सफर साथी छोड़ के चला जाएगा। बड़े दुख की बात होती है कि इस अवस्था में 35 से 40 साल की बीच में यदि पत्नी साथ छोड़ करके चले जाएं, तो बच्चे भी छोटे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का समय होता है, उनके जीवन पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और साथ ही साथ में आपकी जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा कि 40 साल के बाद में आपको कौन स्त्री मिलेगी जो विवाहित नहीं हो, जो बच्चे वाली नहीं हो। तलाकशुदा मिलेगी तो बच्चे वाली मिलेगी, विधवा स्त्री मिलेगी तो आपको बच्चे वाली मिलेगी। फिर आपके बच्चे उनके बच्चे के साथ में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही विकट और विचित्र स्थिति रहेगी। खैर, चलते हैं। तो जो मेरा समझाइश देने का केवल काम है, आपकी इच्छा मानना या नहीं मानना। सर्वप्रथम पत्रिका का जब मिलान किया गया तो पत्रिका में दोनों ने लव मैरिज किया है।
दोनों पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षित हैं और दोनों के द्वारा धर्म कर्म को ताक पर रख करके लव मैरिज की गई है। दोनों का जाति भी अलग अलग है। पहली बात तो, पहली गलती तो यहां पर यह हुई कि दोनों की जाति अलग अलग है। दूसरी गलती उनने ये करी कि लव मैरिज किया है। और तीसरी गलती ये हो गई कि 12 गुण केवल पत्रिका में मिल रहे हैं, फिर भी उनने विवाह कर लिया। जो 36 गुण मिलना चाहिए थे, उन 36 गुण में केवल 12 गुण मिलने पर इनके द्वारा, चूंकि सेम स्टेटस सिंबल, सेम कैटेगरी में काम करने की वजह से उन्होंने विवाह कर लिया कि दोनों की एक जैसी पोस्ट है, एक जैसा पैसा आएगा, एक जैसा आचार विचार रहेगा, इसलिए शादी कर ली जाए। तो उन्होंने विवाह कर लिया। अब से 12 गुण पत्रिका में मिल रहे हैं और आज 38 वर्ष, 37-38 वर्ष के दोनों हो चुके हैं और पत्नी को कैंसर हो गया है, यानी कि अब उनकी मृत्यु धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तो केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यह है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जन्म पत्रिका भी कुछ होती, सुख और आनंद भी कुछ होता है। और ज्योतिष विज्ञान है, ये गणनाओं पर आधारित है। तो एक तो सबसे पहले गलती में गिना रहा हूं आपको कि लव मैरिज करना, ये सबसे बड़ा दोष हुआ, क्योंकि दोनों के कुल देवी देवता की नाराजगी, पितृ देवता की नाराजगी की वजह से भी ये बीमारियां उत्पन्न होती है। दूसरी बात है कि पत्रिका नहीं मिलने के बावजूद भी विवाह किया, यानी केवल 12 गुण मिल रहे हैं और विवाह कर लिया, तो एक ने एक अलग अलग तो होना ही होना था। चाहे बीमारी लगकर के मृत्यु होकर के अलग हो जाओ या ऐसे लड़ाई झगड़ा होकर के अलग हो जाओ, परंतु अलग अलग तो होना ही होना था। गण भी नहीं मिल रहे, 12 गुण मिलने का मतलब हो गया नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष होने की वजह से स्वास्थ्य खराब तो होना ही होना है किसी न किसी का, यानी स्वास्थ्य की वजह से, बीमारी की वजह से एक न एक की मृत्यु निश्चित होना ही होना है। नाड़ी दोष का मतलब यह होता है, यानी उनको पारिवारिक सुख जो है वो कम प्राप्त होता है। गण भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब सिर्फ 12 गुण मिल रहे हैं तो नाड़ी दोष भी होगा ही, गण दोष भी होता है, ग्रह मैत्री दोष भी होता है। और जब ये तीनों चीज नहीं मिलते हैं तो अलग अलग होना ही होना निश्चित लिखा हुआ होता है। या तो प्रेम प्यार से व्यक्ति मर जाता है या फिर लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग हो जाते हैं। अब जो समझने वाली बात यह है कि एक तो लव मैरिज करना बहुत बड़ा गुनाह है मेरे हिसाब से। कुल देवी देवता, दोनों तरफ के कुल देवी देवता और पितृ देवता नाराज हो जाते हैं, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। और जब वो आपका साथ छोड़ देते हैं, आपकी ओरा खंडित हो जाती है, तब बाहरी आसुरी प्रवृत्तियां वाली शक्तियां, जिसको प्रेत कह सकते हैं, जिंद कह सकते हैं, जिन्नात कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, या ऐसी प्रेत आत्मा जो कैंसर रोग से मृत्यु हो जाती है जवानी में, और जो अतृप्त आत्मा होती है, वह आत्मा ऐसे मनुष्यों के ऊपर चिपक जाती है जो लव मैरिज करते हैं और जिनके गुण नहीं मिलते हैं तो उनको वो अपने पास बुला लेते हैं। इनके केस में भी ऐसा ही हुआ, यानी कि कोई कैंसर वाली आत्मा जो अतृप्त होकर के मरी, कम उम्र में मर गई थी, वो आत्मा इनके ऊपर चिपक गई है, इसलिए इनको कैंसर रोग डिटेक्ट हो गया। और आत्मा क्यों लगी उसका कारण बता देते हैं, क्योंकि जिस स्त्री को कैंसर लगा है उसकी पत्रिका में सूर्य और शनि एक साथ बैठा हुआ है, यानी कि पिता पुत्र यानी पितृ दोष की उत्पत्ति यहां पे हो रही है। पितृ दोष की उत्पत्ति के साथ साथ राहु का सप्तम भाव में बैठना और बुध केतु का लग्न भाव में बैठना भी ये कैंसर रोग को बताया जा रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी की लग्न में राहु हो या केतु हो, ऐसा मनुष्य पिछले जन्म में आत्महत्या करके आया है, ऐसा बताया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसका भी लगन में राहु या केतु हो, ऐसे व्यक्ति से विवाह मत करो, क्योंकि ऐसे विवाह टूटते ही टूटते हैं। तो यहां पर भी जो पत्रिका का विश्लेषण किया जा रहा है उसमें लगन में केतु बैठा हुआ है, राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो वो तो
अलग अलग होना ही होना है, पारिवारिक जीवन तहस नहस होना ही होना लिखा हुआ है। तो पत्रिका बिल्कुल भी मिलान नहीं हो रही है। तो ये जो रिजल्ट निकल करके आया है, रिजल्ट ये कहता है कि पहली दृष्टया में लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, दूसरी दृष्टया में राहु यदि लगन या केतु में हो तो विवाह, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। और 36 गुण में से ये केवल 12 गुण मिलने पर भी विवाह नहीं करना चाहिए था। और पत्रिका में जो विशेष दोष नजर आया, वह दोष ऐसा है कि शुक्र का, तुला लगन की पत्रिका में शुक्र का द्वादश स्थान में बैठना पति के केस में द्विभार्या योग्य दूसरा विवाह बताता है। इसी से पता लगता है कि इस पत्नी की, जिसको कैंसर हुआ है, इसकी मृत्यु निश्चित है और पति दूसरी शादी करेगा। मैं आपसे सभी से, धन प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन करता हूं, जब भी अपने परिवार की किसी की भी शादी करें, बहुत ही पत्रिका मिलान करके ही शादी करें। प्रेम के बहकावे में नहीं आए, किसी भी धन दौलत के लोभ लालच में न आए। मेहनत से कमाया हुआ धन ही आपको फलित होता है, दान दहेज में मिला हुआ धन फलित नहीं होता है, और स्त्री के द्वारा कमाया गया धन भी फलित नहीं होता है। चाहे स्त्री आज के जमाने में कमाने लग गई है, व्यक्ति सोचता मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उतना स्त्री भी कमा रही है और घर परिवार अच्छे से चलेगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर होता है। ये तो आपकी सोच होती है। ईश्वर की सोच, आपकी सोच जब अंत तक समाप्त हो जाती है, उसके बाद ईश्वर की सोच प्रारंभ होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।